नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सर। आज मैं कक्षा 9th के गुणनखंड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसको आप लोग शुरू से लेके अंतिम तक जरूर देखिएगा। आज गुणनखंड के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये क्लास 9th का है और गुणनखंड ये वीडियो के बाद आपको विश्वास है कि पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 3x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ये गुणनखंड है, इसको हम कैसे बनाएंगे देखते रहिए। सबसे पहला स्टेप है मेरा 3x, यहां पे लिखेंगे 3x के स्क्वायर और अंतिम स्टेप है 2, गुना कर देंगे तो 6x के स्क्वायर। कितना हो गया? 6x के स्क्वायर हो गया। अब हमको करना क्या है? दो संख्या से गुना करना है, यानी अलग का दो संख्या से गुना करना है। वो दोनों संख्या से गुना करेंगे और हमको कितना पुराना है? 6x के स्क्वायर भी पुराना है और ये बिचला वाला कितना है? 7x, ये भी पुराना है। तो दो संख्या से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी पुर जाना चाहिए और ये भी पुर जाना चाहिए। तो वो दो संख्या कौन है? तो देखिए, जैसे हम लोग अगर 6x को x से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 6x के स्क्वायर। और यहां पे क्या करेंगे? 6x को x जोड़ दें, यानी 6x में x जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 7x। क्या हो गया? 7x। तो मेरा यहां पे ये अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे अप्लाई क्या करेंगे देखते रहिए। यहां पे हम अप्लाई करेंगे, यहां पे है मेरा पहला क्वेश्चन 3x के स्क्वायर प्लस 6x। कितना है? 6x प्लस x और प्लस कितना है? 2। बैठ गया। अब देखिए, हमको कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि गुना करके उतना पुरा देना है और जोड़ने पे भी पिछला अंक को पुरा देना है, ठीक है। वो गुणनखंड तब आपका सही होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां देखते रहिए। फिर यहां पे क्या करेंगे? दोनों में कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन कहां से आता है? जब दोनों में क्या होगा? बराबर समान रूप होगा उसमें, तब कॉमन आएगा, ठीक है। अब दोनों में अलग अलग होगा तो वहां पे कॉमन नहीं आएगा। देखिए, यहां पे जब दोनों में इक्वल है, जैसे 3 यहां पे 3x, कितना है? 3x। ध्यान दो, यहां 3x, जब 3x ले लिए तो यहां क्या बचा? x बचा। अब प्लस यहां पे 2, यानी 3 दूनी 6 तो 2 बचेगा। फिर प्लस यहां पे क्या है? x प्लस 2 है, तो इसमें कोई कॉमन है तो एक छुपा हुआ है। इसमें क्या छुपा हुआ है? एक। तो यहां पे एक छुपा हुआ है, एक लेंगे, x प्लस 2। कितना होगा? x प्लस 2 होगा। अब देखिए यहां पे, अब हम क्या करेंगे? ये दोनों गुणनखंड में अगर ये दोनों समान आ गया, x प्लस 2 यहां भी और यहां भी बराबर आ गया, तब आप समझ जाइएगा कि आपका गुणनखंड सही है। देखिए 3x प्लस 1, एक स्टेप आपका ये हो गया 3x प्लस 1, ठीक है। और ये जो दोनों बराबर है, दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए x प्लस 2। यही आपका गुणनखंड का करेक्ट आंसर है। आया समझ में? नहीं आया होगा समझ में, तब एक बार और देख लीजिए। यहां पे है 3x के स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। हम क्या किए हैं? वो बीच वाला को छोड़ दिए हैं और दोनों साइड वाला को गुना कर दिए हैं। तो गुना किए तो कितना आया? 6x के स्क्वायर। कितना आया है? 6x के स्क्वायर। अब क्या करना है? ये 6x के स्क्वायर को ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे अंक के साथ तोड़ेंगे जो कि ये 6x के स्क्वायर भी आ जाना चाहिए और कितना? 7x भी आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे फ्रैक्शन करेंगे। तो यहां पे किए हम लोग 6x को x के साथ मल्टीप्लाई किए हैं तो 6x के स्क्वायर आया और 6x को x में जोड़े हैं तो कितना आया? 7x। तो यहां पे यही रूल अप्लाई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12x के स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अगला है 12x के स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, है ना। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो मेरा पहला स्टेप क्या है और अंतिम स्टेप क्या है? पिछला को अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। देखिए अंतिम स्टेप और यानी स्टार्ट का स्टेप, इसको जब गुना करेंगे तो 12x के स्क्वायर। कितना होगा? 12x के स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, यहां 12x के स्क्वायर भी पुराना है और कितना पुराना है? माइनस में 7x भी पुराना है। तो हम कौन सा विधि का अप्लाई करेंगे? यहां पे कौन दो संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे? तो यहां पे ये भी पुर जाएगा और ये भी पुर जाएगा। अब देखिए 4 को जब हम 3 से गुना करते हैं तो 4 तिया 12। अब देखिए यहां पे जैसे 6 दूनी 12 भी होता है, 4 तिया 12 भी होता है ना। अब यहां पे हम ये क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7 नहीं पुरेगा। पुरेगा? नहीं पुरेगा। और यहां पे कितना है? 4 और 3, 7 पुर जाता है और 12 भी पुर जाता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे? माइनस में लेने के लिए 4 को भी माइनस में करना होगा और 3 को भी माइनस में करना होगा। तब यहां पे मेरा माइनस में 7 पुर जाएगा और 12 भी पुर जाएगा। तो यही विधि को अप्लाई करना होगा। आया समझ में? कौन संख्या को लेंगे? चलिए 4 3 को लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे 12x के स्क्वायर प्लस में 4x
माइनस होगा यहाँ पे, कितना होगा -4x, माइनस में कितना होगा 3x और प्लस में 1 आ गया। जब यहाँ पे 4 अंक में बन जाएगा तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग, 2 में कॉमन लीजिएगा यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कॉमन लेंगे। अब रह गया, बहुत बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं कि सर यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे। देखिए कॉमन देख लीजिए कि दोनों में वो चीज आ सकता है, जब वो दोनों में आएगा वही कॉमन कहलाएगा। यहाँ देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 12 है, क्या है 12 है, तो बहुत बच्चा 2 कॉमन ले लेता, नहीं 2 क्या लेंगे, 4 नहीं आ सकता क्या, बड़ा वाला कॉमन लेना, छोटा वाला नहीं लेना, बड़ा वाला लेना है। यहाँ पे कितना है, यानी दोनों में देख लेना हमको 4, तो दोनों में 4 आ जाएगा, यानी 4x लेंगे। अब यहाँ पे 4 तिया 12, कितना होगा 3x, और यहाँ माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ 4x लिए है, यहाँ पे 4x है और यहाँ 4x लिए, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, चलिए माइनस। अब यहाँ पे कितना है 3x प्लस 1 है, तो यहाँ पे 1 कॉमन लिए, कितना कॉमन लेंगे 1, दोनों में 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ लेंगे 3x और ये प्लस और ये माइनस, क्या हो गया प्लस माइनस माइनस 1, क्या हो गया 1। आपको यहाँ पे आ गया आंसर। देखिए ये भी आपका समान है, ये भी समान है, तो यहाँ पे लिख दीजिए फाइनल करके, दोनों बराबर है तो दोनों में से 1 लिखाएगा, और एक यहाँ 4x माइनस 1 इसको घेर दीजिए, और ये 3x माइनस 1, ये आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे प्लस प्लस, जब प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस होगा। जब एक प्लस और एक माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस होगा। ठीक है, एक माइनस और एक प्लस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी माइनस होगा। आया समझ में, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 4x² माइनस में x माइनस में 3। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे देख लीजिए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 4x², अंतिम क्या है 3, तो यहां पे क्या होगा 12x², कितना हो गया 12x²। अब आपको क्या करना होगा, ये 12x² को ऐसी फ्रैक्शन करना होगा कि 12 भी आ जाना चाहिए और क्या आना चाहिए x आना चाहिए। यहां ध्यान दीजिए 12 भी पुराना है और x भी पुराना है, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 में से 3 घटाइए, 4 में से 3 घटाइए, कितना होगा 1 आ गया। तो वही चीज को अप्लाई करेंगे, यानी ज्यादा माथा नहीं लगाना है। देखिए 4x² है ना, अब 4 तिया 12 होता है, तो 4 में से 3 घटाना, जोड़िए या घटाइए, लेकिन आपको पुराना है, जोड़ करके पुराना है या घटाव करके पुराना है, लेकिन पिछला अंक को आपको पुराना है। देखिए यहां पे फिर से ध्यान दीजिए आप लोग, 4x², अब यहां पे क्या करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस, तो 4x माइनस में 3x, और यहां क्या हो जाएगा -3 है। समझ में, यहां पे प्लस देना होगा। ठीक है, यहां पे प्लस होगा तब ना यहां पे माइनस में x होगा, यानी 4x ज्यादा है माइनस में, 3x यहां पे प्लस में है, तब जब यहां पे जोड़ेंगे तो माइनस में क्या होगा x होगा। ध्यान दीजिए, अब यहां क्या आ जाएगा कॉमन, यहां पे कॉमन लेना है। अब देखिए कॉमन क्या होगा, यानी 4x यहां पे ले लेंगे कॉमन, तो कितना हो जाएगा x माइनस में 1, क्या बचेगा x माइनस में 1। अब यहां पे देख लीजिए, यहां प्लस कॉमन 3 होगा, अब यहां देख लीजिए x और माइनस, प्लस माइनस माइनस 1, अब देखिए x माइनस 1 x माइनस 1 आ गया बराबर। तो चलिए यानी एक इसमें से ये लिख देंगे, और एक क्या 4x प्लस में 3, ये क्या दोनों, यानी ये भी बराबर ये भी बराबर, ये दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे x माइनस 1। आ रहा समझ में, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सिर्फ इसमें ये दिमाग लगाना है कि हमको यहां गुना करके पुराना है और जोड़ने घटाने में पुराना है, बस आप इतना दिमाग लगा दीजिए, तब आपका गुणनखंड बन जाएगा। और जब गुणनखंड आपको बनाने आ गया तो आपको मैट्रिक में क्या करना होगा, शून्यक निकालना होगा। क्या निकालना होगा, शून्यक, वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप भी नहीं अगर समझिएगा तो फिर बाद में जाके दिक्कत होगा, 10th पे बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, इसलिए अब भी इसको बढ़िया से समझ लीजिए, फिर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला है यानी चौथा क्वेश्चन, यानी 6x² प्लस 5x माइनस में 6। अब यहां पे क्या करना होगा, शुरू वाला को अंतिम वाला को गुना कर दीजिए, तो 6 6 36x², कितना हो गया 36x²। अब पुराना कितना है 5x, कितना पुराना है 5x। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर इसको कैसे पुराएंगे, तो देखिए आइए मेरे साथ, 36 को 9 चौक 36, 9 चौक 36। अब यहां पे देखिए 18 दूना 36 है ना, 18 दूना 36, 6 को 6 से गुना करेंगे 36, लेकिन हमको बीच में पुराना कितना है 5x। जोड़िए या घटाइए, जब जोड़ेंगे तो कोई पूरेगा नहीं, 6 6 12 हो गया है ना, 18 2 20 हो गया, 9 4 13 हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे कितना पुराना है 5x। तो यहाँ देखिए 9x में से अगर 4x घटाएंगे तो कितना हो गया
आ जाएगा ना? चलिए यही हम यही बैठाएंगे, यही मेरा आ जाएगा, यही सेट कर, जो सेट करेगा वही बैठाना है, जो सेट नहीं करेगा वो नहीं बैठाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए 9x में से 4x घटा देंगे तो यहाँ देखिए बराबर 6x² माइनस यहाँ क्या होगा प्लस होगा 9x और यहाँ माइनस होगा कितना 4x। ठीक है, 9 चौक 36 भी पुर जाएगा और 9 में से 4 गया तो 5 पुर जाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9x माइनस में 4x, अब आपको माइनस में 6 दिया है, 6 दे दीजिए। अब जैसे यहां पे कॉमन लेने की बात है तो यहां कॉमन लेंगे और यहां कॉमन लेंगे, कॉमन अलग अलग लेंगे। यहां देखिए ध्यान दीजिए 6x² प्लस 9x में कॉमन क्या आएगा तो 3 आएगा। क्या आएगा 3x। 3x ले लिए तो कितना बचेगा 2x। कितना बचेगा 2x माइनस में। अब देखिए यहां पे x है, यहां x ले लिए, यहां 9 है और यहां 3 यहां कॉमन लिए हैं तो कितना बचेगा 3 बच जाएगा। 3 तिया 9 बच जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे। अब यहां पे क्या करेंगे दो कॉमन लेंगे। क्या लेंगे 2 कॉमन लेंगे, ये क्योंकि x नहीं लेंगे। x क्यों नहीं लेंगे क्योंकि यहां पे x नहीं है। अगर यहां भी x रहता तब हम x लेते हैं, यहां पे एक ही में x है इसलिए हम यहां पे x कॉमन नहीं लेंगे, 2 लेंगे तो क्या होगा 2x और यहां माइनस यहां माइनस, यानी यहां पे तो प्लस होगा ना, यहां प्लस होगा। और यहां देखिए जब यहां माइनस कॉमन लिए हैं तो यहां माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया यहां पे 3 हो जाएगा। अब देखिए 3x क्योंकि ये और ये बराबर आ गया तो दोनों में से एक लिखेंगे, एक 3x माइनस में 2। यहां पे जो दिखाई दे रहा है आपको ये लिखना 3x माइनस में 2 और यहां दोनों में से बराबर है तो एगो लिख दीजिए 2x प्लस 3। ये आपका करेक्ट आंसर है। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट है 5वां नंबर सवाल 2x² माइनस में 11x प्लस में 12। अब आपको क्या करना है शुरू वाला को गुणनखंड में आप क्या कीजिए शुरू वाला को अंतिम वाला के साथ मल्टीप्लाई करके पिछला अंक को पुराने के लिए आपको क्या करना होगा फ्रैक्शन करना होगा। तो देखिए यहां कितना 2x² अब 12x है तो कितना 12 दूने 24 है ना x²। अब आपको 24x² जो है पुराना है और कितना है 11 पुराना है। तो हम क्या करेंगे 24 को हम फ्रैक्शन करेंगे। देखो 6 चौक 24, 12 दूना 24 है ना, 8 तिरिक 24 और कोई अंक होगा और होगा कोई नहीं ना जी। आप देखिए यहां पे कौन अंक शूट करेगा देखिए 8 3 11, 11 पुर गया 8 तिरिक 24 है ना, 12 दूनी 24 है ना, लेकिन 12 दू 14 हो जाता है। 6 चौक 24, 6 4 10 हो जाता है, नहीं ना पुरता है, नहीं इसमें पुरता है, नहीं इसमें, ये इसमें पुरता है 8 तिरिक 24। तो 8x को माइनस में या 3x को माइनस में लेंगे तो मेरा यहां बन जाएगा। देखिए यहां पे यहां देखिए यहां पे लेंगे 2x² माइनस में 8x कितना होगा 8x और माइनस कितना होगा 3x प्लस कितना होगा 12। अब देखिए माइनस में 8x और माइनस में कितना है 3x। हम यहाँ पे क्यों लिए क्योंकि ये दोनों हमको माइनस में जोड़ना होगा। जब माइनस दोनों रहेगा, दोनों तो यहाँ पे माइनस में है, जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा। तो 8 और 3 11 माइनस में आ गया 11 पुर गया। अब 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 माइनस देखिए माइनस में 8x और माइनस में 3x जब मल्टीप्लाई यानी कहेंगे करने के लिए क्या हो गया 24x²। कितना हो जाएगा 24x² पुर गया आपको 24x²। चलिए अब क्या यहाँ पे कीजिए कॉमन लीजिए। क्या कीजिए कॉमन लीजिए। तो कॉमन यहाँ पे लेंगे तो हम कैसे कॉमन लेंगे 2x² प्लस 8x है तो यहाँ पे कितना लेंगे 2x कॉमन लेंगे। कितना लेंगे x। अब कहेगा सर x वहां पे नहीं लिए थे यहाँ पे x लिए हैं। अब यहाँ पे x इसीलिए लिए हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ही x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ दोनों में x है तो हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए तो कितना होगा x माइनस कितना होगा यहाँ पे 4 होगा। अब देखिए माइनस है यहाँ पे जो अंक रहेगा वही कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ पे भी डाल देंगे। यहाँ माइनस है यहाँ माइनस। अब देखिए यहाँ पे 3 कॉमन लेना होगा। कितना लेना होगा 3 तो x अब माइनस प्लस माइनस तो कितना 4। अब यहाँ पे देखिए ये और ये बराबर आ गया। जब दोनों बराबर आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा मेरा गुणनखंड सही है, अन्यथा आपका गुणनखंड गलत हो जाएगा। अगर दोनों असमान आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, समान रहेगा तो सही, असमान रहेगा तो गलत हो जाएगा। देखिए 2x माइनस में 3 एक ये दे दीजिए और ये x माइनस में 4, ये आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। आ रहा समझ में ना? ऐसा ही आप लोग बनाते रहिएगा। नेक्स्ट है जो भी 9th का स्टूडेंट है यानी अगर इसको समझ जाएगा तो फिर आपको 10th में नहीं दिक्कत होगा। मैं चैलेंज देता हूं ठीक है कि आपको दिक्कत नहीं होगा, बहुत सारा सवाल इस पे आपको बनेगा। अंतिम सवाल है आपका यानी ax² यानी क्या है a² प्लस 10a माइनस में 24। आपका जो ये सवाल है बहुत ही अच्छा है, समझिए ठीक है।
स्क्वायर प्लस में 10a माइनस में 24। स्टार्टिंग वाला क्या है, a स्क्वायर गुने 24, गुना कर देंगे तो 24 a के स्क्वायर हो गया, 24 a के स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 24 ही पुराना है लेकिन कितना पुराना है, 10 ही पुराना है। तब 24 को फ्रैक्शन कीजिए, 24 को तोड़िए, तो 24 को तोड़ेंगे कितना होगा, 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24 है ना, 6 चौक 24 है ना। हमको यहीं पे आ गया, देखो 6 और 4 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, यहाँ कितना है 24 है। लेकिन एक चीज और लगाना होगा दिमाग यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों को जोड़ेंगे तो एक प्लस में आ जाएगा आंसर, एक माइनस में, तो वो भी गलती हो गया। यहाँ पे आपको लगाना होगा कि 12 को 2 से गुना लगा किए है ना यहाँ पे, तो यही आएगा, 12 को 2 से गुना करेंगे। अब 12 में से 2 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ गया, ये पुराना होगा, ये माइनस, यानी चिन्ह के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। देखिए यहाँ पे a के स्क्वायर, अब यहाँ पे है 12x माइनस में कितना हो जाएगा 2x माइनस में 24। यहाँ देख लीजिए, इसमें कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 10x और यहाँ कितना है 2x, गुना करेंगे तो कितना हो गया 24x। अब आपको यहाँ a लगाना होगा ना, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो a लगाना होगा, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तब ना होगा 24a के स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा a, तो कितना होगा a माइनस में कितना 12, फिर माइनस में कितना 2 कॉमन लेंगे तो a, और यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। हाँ समझ में, यहाँ पे भी 12 हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यानी ये दोनों बराबर है, ये दोनों में से a को लिखाएगा। अब यहाँ पे क्या है a माइनस में 2 और यहाँ कितना है a प्लस में 12, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आप सभी आदमी इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।